जय माता दी। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने ही 2023 चला गया और 2024 का शुभागमन हो चुका है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमारा साल है अच्छे से व्यतीत हो, हमारे घर में खुशियां, समृद्धि, ऐश्वर्य की बरसात हो और जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे कनेक्शन है, जो हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो स्ट्रांग बना रहे, उसमें सामंजस्य बना रहे। हम ऐसा क्या करें, हमने ऐसा क्या करना है। देखिए, सबकी इच्छा होती है कि हमारी जिंदगी खुशियों से भरा रहे, जो हमारे आसपास के लोग हैं हो ना, जो हमसे जुड़े हों या फिर जुड़े हुए हैं या फिर जिनसे हम जुड़े हैं, वो हमें प्यार करें, हमें इज्जत दें, हमारा रिस्पेक्ट करें। इसके लिए क्या करना है, तो क्या करें कि ऐसा कुछ हमें हासिल हो और ये साल, ये जीवन खुशियों से भरा रहे। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत एफर्ट नहीं लगाना है। बस थोड़ी सी कोशिश और कामयाबी आपके हाथ में। सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपने नजरिए, देखने के नजरिए में सुधार लाना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या? तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने देखने के नजरिए में सुधार लाना है। आपको इस बात का एहसास करना है कि आपकी जिंदगी में दया, खुशी, खुशहाली, प्रेम लाने के लिए किसी ने कितनी जी तोड़ मेहनत की है। चाहे वो जिसने भी किया हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके हस्बैंड हो, आपके भाई बहन हो, जो भी आपके सगे संबंधी हो, सबका आपके जिंदगी में योगदान रहता है। और आपको क्या करना है, उसे याद करना है, उसको पॉजिटिव वे में लेनी है। आपको उस बात को याद करना है कि हमारी जिंदगी में इन सब का कितना योगदान है, इन सब के योगदान की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ या फिर पहुंचा हूँ। तो इन सब योगदान के लिए आप उनका एहसान माने, आप उनको श्रेय दें कि हाँ, हमारी जिंदगी में इतना दया, इतना प्रेम, इतनी दयालुता, करुणा और खुशी, खुशहाली लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। जब आप अपने देखने के नजरिए में सुधार लाएंगे ना, फिर क्या होगा, दुनिया खूबसूरत दिखने लगती है, आपको हर एक चीजें अच्छी दिखने लगेंगी, खूबसूरत दिखने लगेंगी, आपको खुद से भी प्यार होने लग जाएगा। तो अपने देखने के नजरिए को बदले। ऐसा नहीं कि बाप रे, हमने इससे ये कहा, उसने इसका बात का बतंगड़ किया। नहीं, आपने भी तो कुछ कहा। आप अपनी गलती को भी रियलाइज करो कि जब आपसे गलती हुई तो किसी ने कितने प्यार से समझाया, जब आप गिरे तो आपके पेरेंट्स कितने प्यार से उठाए, जब आप गलत थे तो आपके हस्बैंड ने कितने प्यार से आपका सपोर्ट किया, आपका साथ दिया, कितने प्यार से समझाया, या फिर आपकी वाइफ ने आपको कितने प्यार से समझाया, आपका सपोर्ट किया। तो अपने देखने के नजरिए को बदले, उसको सुधारने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम चाहें तो हर किसी में बुराइयां दिख सकती है, क्योंकि क्या है कि कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं है। तो हम सब में बुराइयां देख सकते हैं, लेकिन हम खुद को भी तो एक बार टटोल लें, नहीं तो फिर वही कहावत सही हो जाएगी ना, दीपक तले अंधेरा। यदि हम खुद में बुराइयां नहीं ढूंढ सकते हैं तो दूसरों में भी बुराइयां ढूंढने का हमें कोई हक नहीं है। हम उनकी अच्छाइयों को देखें। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले अपने देखने की नजरिए को बदलें, सुधारें। आप उसमें निहित अच्छाइयों को देखो कि हाँ, उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं जो हम सीख सकते हैं, जिसको हम ले सकते हैं, हमारे जीवन में से सुधार हो सकती है। जब आप अपने नजरिए को सुधारेंगे, आपकी जिंदगी स्वतः ही खुशहाल होगी, बहुत से चेंजिंग आएंगे। आप एक बार अपने देखने के नजरिए को सुधार कर देखो, कितना चेंजिंग होता है। आपने कभी ऐसा सोचा है, कभी आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई बच्चा रो रहा हो, तो आपको क्या लगता, आपने क्या गेस किया, क्या सोचा कि बच्चा कहीं भूखा होगा, है ना?
आपने तो इस तरफ ध्यान नहीं दी कि क्या पता कहीं अपने माँ से ही बिछड़ गया हो, क्या पता उसके पैरों में कांटे चुभ गए हो, क्या पता उसको किसी ने मार पीट दिया हो। तो हम कभी भी एक पॉइंट पे सोच करके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। अपने देखने के दिशा को, नजरिया को हमें बदलना ही होगा। ये जीवन है। यहाँ कोई जो फिल्म की शूटिंग होती है ना, मूवी की शूटिंग नहीं हो रही है पर्दे पे कि 2-4 दिन के लिए हो गई, चलो काम खत्म। यहाँ की जो हम शूटिंग करते हैं ना, वो वहां तक जाती है। इसलिए सोच समझ के कोई भी ऐसा स्टेप उठाएं जो वहां जाने के बाद जब पर्दा हटे तो हमें कोई कष्ट ना हो, हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है, अपने दिन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वे से करें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें और उस परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें कि हे भगवान, आपका बहुत शुक्रिया कि मैंने आज का सूरज देखा, मैंने आज का दिन देखा। और ये भी जरूर देखें कि जब सूरज है तो हमारी जिंदगी में कितना उजाला है। जब सूरज नहीं था तो रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो सूरज जब नहीं था तो अंधेरा हो गया था। वो सूरज क्या है? हमारा पॉजिटिव सोच है, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में से ही उजाले रहते हैं, खुशियां रहती है। और जहां हम थोड़ी सी निगेटिविटी मन में लाए तो ये इतना तेज दौड़ेगा ना। कहते हैं ना कि मनुष्य के दिमाग में ना 2 तरह के घोड़े दौड़ते हैं। एक पॉजिटिव घोड़ा होता है पॉजिटिविटी का, और एक निगेटिविटी का। डिपेंड हम पर करता है कि हम किस घोड़े को कितना डोज दे रहे हैं, कितना खुराक दे रहे हैं। हम जिसे जितना डोज देंगे, जितना खुराक देंगे, वही तो स्ट्रांग होगा ना। हम यदि निगेटिविटी को अधिक ध्यान दे रहे हैं, निगेटिविटी की तरफ अधिक फोर्स दे रहे हैं, उसकी तरफ अधिक अट्रैक्ट हो रहे हैं, निगेटिविटी बढ़ेगी हमारी जिंदगी में। यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ से अपने जिंदगी के दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, उजाला आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। और एक सकारात्मक सोच जिंदगी बदल देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो जीतन राम मांझी को आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती। वो किसी फिल्म के हीरो नहीं है, बल्कि सच्चे इस देश के हीरो हो गए बिना कोई फिल्म किए। पहाड़ खोद करके वो रास्ता नहीं बनाते, तोड़ करके, छेनी से, हथौड़ी से काट करके। कहीं ना कहीं उनमें पॉजिटिव थिंकिंग आई होगी। वो सोचे होंगे कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। तो इसीलिए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज का दिन उन्होंने आपको दिखाया। यदि वो भी बाकियों के जैसे ये सोच लेते कि अरे एक अकेले मेरे करने से क्या होगा, अकेले मेरे चाह लेने से क्या होगा, ये सोच करके यदि वो भी पीछे हो जाते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, तो कुछ नहीं होता। आज उनके नामों को कोई जानता तक भी नहीं। तो आप हर एक दिन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और उस इंसान का भी याद रखें कि पिछले, और दूसरी बात, सबसे पहली बात, आप इस बातों को भूल जाइए कि आपने पिछले साल में, विगत सालों में क्या खोया, क्या पाया। आपने किसके साथ लड़ाइयाँ की, किसके साथ झगड़े किए, किसके साथ गाली गलौज की, आपने क्या खो दिया, आपसे कौन बिछड़ गया, सारी चीजों को भूल जाइए। कहते हैं ना, जो खो गया उसका गम नहीं, जो है वो सोने से कम नहीं। आज जो आपका है ना, वही प्रेजेंट जो है वो क्या है? आपका सोना है, आपका स्वर्ण है, आपका गिफ्ट है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो हमारा साल है इसको हम इतने अच्छे ढंग से लेकर के चलें कि हम हर किसी के दिल में जगह बना सके अपने लिए। हालांकि हर किसी के दिल में जगह बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ हमें अपनी जिंदगी बितानी है, उनके दिल में तो एटलीस्ट जगह बना ही सकते हैं ना। इतना तो क्रिएटिव हम हैं ही, इतना तो माइंड है हमारे पास कि हमें किसके साथ कैसा रिलेशन बनाना है, किसके साथ किस तरह तरह से चलना है, किस वे में बात करनी है।
इतना तो हम कर सकते हैं। यदि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो क्या होगा, हमारी हर एक जो दिशा होती है ना, वो जिंदगी जीने की हिम्मत देती है। हमारी हर एक दिशा जिंदगी जीने की हिम्मत देती है, और हम क्या करते हैं ना कि हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह की चुनौतियों को लाते हैं, सामने खड़ा करते हैं। वैसी चुनौतियां लाते हैं जिसको देख करके लोग वाहवाही करें, खुश हो जाए कि वाह, भगवान बच्चा दे तो इसके जैसा, माइंड दे तो इसके जैसा। कितने खुश नसीब ये पेरेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को, ऐसे पुत्री को, ऐसे बच्चे को जन्म दिया, जो आज इस मुकाम पे पहुंचा और हमें गौरवान्वित किया। या फिर उस चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं जिसके सुनने मात्र से ही आपके पेरेंट्स का, आपके रिलेटिव्स का सर शर्म से झुक जाए। डिपेंड आप ही पे करता है, कोई और नहीं। आप हमेशा ये सोचें कि जिंदगी में हर दिन अच्छे और नेक काम कीजिए। उस काम के वजह से किसी के भी दिल में छोटी या बड़ी खुशी हो, खुशी छोटी दे रहे हैं या बड़ी, ये मायने नहीं रखती है, बस खुशी हो, ऐसा काम करें जिससे किसी और के चेहरे पे स्माइल आ जाए। भगवान कहते हैं ना कि मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यदि कोई इंसान किसी की आत्मा को दुखा करके, उसको दर्द दे करके हमारे मंदिर में आकर के हमें स्वर्ण से तौल देता है ना, हमें 56 भोग खिलाता है, हमें फूलों से सजाता है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि हम तो सबके दिल में बसते हैं ना। तो जब आप उसके दिल को ठेस पहुंचा दिए तो फिर हमारी पूजा क्यों, किस लिए? भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोजन के नहीं। जो दुनिया को ही भोजन खिला रहे हैं उसे भला भोजन की क्या ही आवश्यकता होगी। तो कोई भी काम करे, कोशिश रहे कि हमारे वजह से, हमारे वाणी से या फिर हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख ना पहुंचे। ठीक है, गलतियां तो हर इंसान से होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है। हो गई कोई नहीं। कभी गुस्से में आकर कुछ कह दिए, कभी नाराजगी में आकर कुछ कह दिए। अब उस बात को अगर हम पकड़ के बैठे रहें, देखिए एक एक दिन करके 1 साल निकल गया। एक एक दिन करके जब 1 साल निकल गया, 365 दिन निकल गए, तो क्या हम एक बात को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा साल, अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा लाइफ खराब कर सकते हैं? छोटी सी बात को पकड़ कर बैठे रहने से कुछ होने को है? नहीं। बात को पकड़ करके तो वो बैठते हैं ना जो कि फ्री होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, जो निठल्ले होते हैं, जिनका ये है ना, घटिया होता है थिंकिंग, वो लो स्टैंडर्ड का सोचते हैं, वो बात को पकड़ करके बैठे रहते हैं, घसीटते रहते हैं। जो अपने काम में बिजी रहते हैं, उनके पास बात पकड़ कर बैठने के लिए, इन छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देने के लिए समय ही कहाँ होता है। इसीलिए जो बात हो गई हो गई। कोशिश ये करें कि जो हमारा ये साल है वो कतई खराब ना हो, हमारे कर्म से, हमारे वाणी से। क्योंकि जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है, कब कौन एक दूसरे के साथ में है, कौन एक दूसरे के का साथ निभा रहा है, कब छोड़कर चला जाए, कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कोशिश करो कि जब तक जिंदगी है, जब तक हम कोई अगला सुबह का सूरज देखने को मिल रहा है, हम खुश रहें, एनर्जेटिक रहें, अपनों के साथ रहें और अपनों का प्यार हमारे साथ रहे, हमारे अपने हमारे साथ रहें, हम अच्छा और नेक काम करते रहें। इसके मतलब कि बात को समझाने के लिए इतनी अधिक बातें हैं ना, इतनी बातें हैं, लेकिन सारी बातों को यदि मैं इस वीडियो में लाऊं तो वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी और आप देख नहीं पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी अगले वीडियो में। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें, और आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके काम की है, किसी और के काम भी आ सकती है, तो इसको शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें। ओके, बाय बाय।